मंत्री दीपक बिरुवा के हस्तक्षेप के बाद रांझाबुरु खदान आंदोलन समाप्त। त्रिपक्षीय वार्ता में 4 मांगों पर बनी सहमति। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ सेल के रांझाबुरु खदान क्षेत्र में 75% स्थानीय रोजगार, रेक लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग कार्य में भागीदारी की मांग को लेकर 9 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त हो गया। सारंडा विकास समिति जामकुंडिया दुइया के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन का नेतृत्व सारंडा पीड़ के मानकी, रागुड़ा देवगम, छोटा नागरा पंचायत के मुखिया राजू सांडिल तथा 10 गांवों के ग्रामीण कर रहे थे। आंदोलन स्थल पर झारखंड सरकार के परिवहन, राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा स्वयं पहुंचे। उनके साथ खदान के ठेकेदार मां सरला प्राइवेट वर्क्स सेल के मुख्य प्रबंधक चंद्रभूषण कुमार, एसडीओ महेंद्र छोटन उरांव तथा बीडीओ पप्पू रजक मौजूद रहे। सभी पक्षों के बीच लंबी वार्ता चली, जिसके बाद आंदोलनरत ग्रामीणों की 4 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान 2 मांगों पर तत्काल सहमति दी गई। पहली मांग के तहत यह निर्णय लिया गया कि रांझाबुरु खदान से प्रभावित स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी मांग के तहत सारंडा विकास समिति जामकुंडिया दुइया को ही पानी टैंकर के माध्यम से सड़कों पर पानी छिड़काव का कार्य सौंपा जाएगा। शेष 2 मांगों पर कहा गया कि संबंधित सीओटी प्राप्त होने के बाद चरणबद्ध तरीके से बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इस बीच 11 गांव के मुंडा मानकी रैयत संघ के बैनर तले मुंडा मानकी, डाकुआ और ग्रामीणों ने मंत्री को अलग से मांग पत्र सौंपा है। इसमें कहा गया है कि यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची तथा पेशा कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए ग्राम सभा से समुचित परामर्श अनिवार्य है। संघ ने आरोप लगाया है कि परियोजना में ग्राम सभा से विधिवत सहमति नहीं ली गई, जो पेशा की धारा 4(1) के उल्लंघन है। मांग पत्र में झारखंड सरकार की 75% स्थानीय नियोजन नीति को सख्ती से लागू करने, CSR और DMFT फंड का पारदर्शी उपयोग, प्रभावी गांव में शिक्षा, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने तथा इसकी निगरानी ग्राम सभा से कराने की मांग की गई। कारो नदी के प्रदूषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खदान से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के कारण नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ रही है। इसके स्थानीय समाधान की मांग की गई। मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वासन दिया है कि स्थानीय युवाओं को अधिकारों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में वादों का पालन नहीं होगा तो सेल प्रबंधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वार्ता के सकारात्मक निष्कर्ष के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है।